हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मिनट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। काफ़ी सारी ड्यू डेट्स इस मंथ फॉल करेंगी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 खत्म होते ही फर्स्ट मंथ है। तो काफ़ी सारी, चाहे हम बात करें मंथ फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21, चाहे हम कहें क्वार्टर फोर्थ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, काफ़ी सारे कंप्लायंसेज जो हैं अप्रैल में आएंगी। तो हम वन बाय वन कवर अप करते हैं कौन कौन से इस मंथ में हमारे पास कंप्लायंसेस फॉल कर रही हैं। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो सारी डिटेल्स जहां पे हमने इसको सम अप करा है कि कौन कौन सी जो ड्यू डेट्स हैं वो फॉल कर रही हैं अप्रैल 21 के लिए। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2021, जैसे कि हमें पता है एलयूटी हमें जो है अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हम स्टार्टिंग से ही उसको ले सकते हैं और इवन पहले भी अप्लाई कर सकते थे। इसके लिए हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई थी, तो वहां पे हमने देखा था किस तरीके से हमें एलयूटी अप्लाई करना है। और इसके लिए 1 अप्रैल 2021 कह सकते हैं कि हमें for the financial year 2021 LUT is filed for the export of goods without payment of IGST। अगर हमें विदाउट पेमेंट ऑफ IGST हमें एक्सपोर्ट करना है, ऐसे केसेस में हमें LUT की मदद चाहिए होती है। सेकेंड ड्यू डेट में अगर हम बात करें तो 10 अप्रैल 2021 GSTR 7 की, मार्च मंथ की जो GSTR 7 जाएगी, जो कि TDS डिडक्टर के केस के लिए, तो वो उसकी ड्यू डेट जो है 10 अप्रैल 2021। इससे अगर हम इसके बीच में एक ड्यू डेट फॉल करें तो इनकम टैक्स की TDS की पेमेंट की 7 तारीख भी हमें ध्यान में रखनी है कि हमें 7 तारीख तक अपना TDS भी जमा कराना होता है। होप सो आपने जमा करा दिया होगा, अगर नहीं कराया विद इंटरेस्ट हमें अब उसे जमा कराना होगा। नेक्स्ट ड्यू डेट में जाएं, GSTR 8 10 अप्रैल 2021 मार्च मंथ की TCS डिडक्टर के केस में जो हमें करनी होती है, GSTR 8 फाइल करनी होती है, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो भी 10 अप्रैल 2021 है। नेक्स्ट जो ड्यू डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, GSTR 1, जो कि 11 अप्रैल 2021 उसकी ड्यू डेट है मार्च मंथ की। वो कौन कौन से केसेस में होगा? जिन रजिस्टर्ड पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर होगी, उसके लिए तो मैंडेटरी है GSTR 1 मंथली। और उसके अलावा जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगी लेकिन उन्होंने मंथली ऑप्ट किया होगा, तो ऐसे केसेस में उनकी भी जो है जो ड्यू डेट रहेगी वो 11 अप्रैल 2021 रहेगी। अगली ड्यू डेट 13 अप्रैल 2021 GSTR 1 की ही। क्वार्टरली अगर बात करें, क्वार्टरली जो GSTR 1 फाइल करनी है जनवरी से मार्च तक की, उसके उन केसेस में जो है एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे लेस देन 5 करोड़ है और QRMP स्कीम जो है ऑप्ट करी है, ऐसे केसेस में GSTR 1 जाएगी। अब पहले 2 मंथ में IFF में डाटा डालना था और अब जो है उसका GSTR 1 फाइल होगी जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर की, फोर्थ क्वार्टर की जो है GSTR 1 जाएगी। उसकी ड्यू डेट 13 अप्रैल 2021। अगली ड्यू डेट की बात करें, GSTR 6 कौन से केसेस में जाती है? ISD के केसेस में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, तो उसके रिटर्न की ड्यू डेट जो है 13 तारीख होती है, तो 13 अप्रैल 2021। उसके बाद पीएफ और EFSI की जो पेमेंट करनी होती है उसकी ड्यू डेट 15 अप्रैल 2021। तो ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ PF एंड ESI फॉर द प्रीवियस मंथ, मतलब मार्च 21 की पेमेंट 15 अप्रैल तक करनी होगी। अगला ड्यू डेट 18 तारीख CMP 08 कंपोजिशन के लिए। तो कंपोजिशन जो कि ऑप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उनको CMP 08 फाइल करना होगा 18 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद GSTR 5 NRTP के केस में जो है कब तक फाइल करनी होती है? 20 अप्रैल 2021 तक जो है हमें फाइल करनी होगी। अगली ड्यू डेट की बात करें तो OIDAR सर्विसेज जो लेते हैं उस केसेस में GSTR 5A जो है मार्च की मंथ की 20 अप्रैल उसकी भी ड्यू डेट रहेगी। उसके बाद 20 अप्रैल 3B की ड्यू डेट, तो ऐसे केसेस में वहां पे ड्यू डेट के कौन कौन से केसेस में ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ 3B फॉर द प्रीवियस मंथ, एग्रीगेट टर्नओवर जहां पे 5 करोड़ से ज्यादा हो या फिर 5 करोड़ से कम है लेकिन QRMP स्कीम जो है ऑप्ट करी हो, तो ऐसे केसेस में जो है 20 तारीख ड्यू डेट रहेगी। और 22 और 24 तारीख किसकी रहेगी? 22 और 24 तारीख जनवरी टू मार्च जो है GSTR 3 भी जाएगी, वो जो कि जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और QRMP स्कीम ऑप्ट करी है, वहां पे उनको जो 3B फाइल करनी है उसकी जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 22 तारीख कैटेगरी A स्टेट की और 24 तारीख कैटेगरी B स्टेट की। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का जो हमें एक ऑप्शन दिया गया है GST में, ताकि हम अपने
मंथली से क्वार्टरली या क्वार्टरली से मंथली में स्विच करें, तो ऐसे केसेस में अप्रैल से जून क्वार्टर का जो हमारे पास ऑप्शन है वो 1 फरवरी 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक का हमारे पास टाइम पीरियड है। तो ऐसे केसेस में क्वार्टर वन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो है हमारे पास 3 महीने का हमें टाइम मिलेगा। तो वो भी हमारा अप्रैल मंथ में ही फॉल कर रहा है, 30 अप्रैल के बाद हम उसको नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको भी हमने 22 तारीख के बाद जो है उसकी ड्यू डेट मानी है। एक तरीके से अभी भी हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं, अप्रैल 30 अप्रैल से पहले कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ड्यू डेट की बात करें आईटीसी 4 की जो ड्यू डेट है फॉर द क्वार्टर 4 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021, जैन से मार्च का जो क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर, उसकी जो ड्यू डेट है वो भी 25 अप्रैल 2021 उसकी फॉल कर रही है। उसके बाद फॉर्म 15H और 15G जो कि फोर्थ क्वार्टर का 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 का जो है 15G और 15H जो डिक्लेरेशन देनी होती है बैंक में बाय इंडिविजुअल, अगर ताकि वो टीडीएस ना काटे अगर बिलो टैक्सेबल लिमिट जो है, बिलो एग्जम्पशन लिमिट जो है हमारी इनकम है, तो ऐसे केसेस में फॉर्म 15H और 15G जो है सबमिट करना होता है। तो उसकी भी ड्यू डेट 30 अप्रैल 2021 रहेगी। तो ये जो है ड्यू डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं, तो एक एक इसको जो है हमें कवर अप करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा भी और भी ड्यू डेट्स हैं कुछ, जहाँ पे हमें उनको भी साथ में कवर अप करना बहुत ज़रूरी है, तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। 30 अप्रैल 2021 जीएसटीआर 4 की, फाइनेंशियल ईयर 2021 की जीएसटीआर 4 जो कि कंपोजिशन डीलर को फाइल करनी है, तो ऐसे केसेस में उसकी भी ड्यू डेट लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021। पेमेंट अंडर विवाद से विश्वास स्कीम काफी बार एक्सटेंड हो चुकी है इसकी डेट, तो 30 अप्रैल 2021 जो है अब इसकी ड्यू डेट फॉल कर रही है। तो इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए हमें जो है 30 अप्रैल से पहले जो है हमें इसकी फाइलिंग करनी होगी। नेक्स्ट ड्यू डेट की बात करें तो टीसीएस टीडीएस लाइबिलिटी डिपॉजिट मार्च मंथ की जो है 30 अप्रैल तक जो है हमें डिपॉजिट करनी होगी। इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट जो कि हमें मार्च 21 तक का जो है 30 अप्रैल उसकी ड्यू डेट फॉल करेगी, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। अब आईसी को जो है रेगुलरली अपडेट करने के लिए जो है चेंजेस करे गए हैं, तो इसलिए जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का 21-22 का जो है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 3 महीने का टाइम मिला है, तो इसको अपडेट करना है, आईसी की डिटेल्स जो है अपडेट करनी है 3 महीने के अंदर। तो इसको भी हमने साथ में अप्रैल में ही मान लिया है, वैसे इसके मई और जून में भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल में ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है। एमएसएमई के लिए अक्टूबर से मार्च तक जो 6 महीने हाफ सेकेंड हाफ जो सेकेंड हाफ कह सकते हैं इसको, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, उसकी जो ड्यू डेट है, उसकी जो फाइलिंग है उसकी 30 अप्रैल 2021 ड्यू डेट है। एवरी स्पेसिफाइड कंपनी शैल फाइल रिटर्न इन फॉर्म एमएसएमई फॉर्म बाय 31 अक्टूबर फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल टू सितंबर के लिए 31 अक्टूबर तक करनी थी, और अक्टूबर से मार्च जो सेकेंड हाफ बचता है उसके लिए 30 अप्रैल तक। तो ये जो है अगर हम कहें इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं जो है अप्रैल 2021 की। इसके अलावा कुछ नए एड ऑन्स जो हुए हैं, जो कि अब हमें इस फाइनेंशियल ईयर में जो है बहुत ध्यान रखने हैं, और 1 अप्रैल 2021 से वो सारे के सारे जो हैं इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो उसकी अगर हम बात करें तो एक एक करके उनको भी देखते हैं कि कौन कौन से जो है, इसको वैसे हमने सेपरेट वीडियो में कवर अप किया है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। एप्लीकेबल ऑफ न्यू प्रोविजन फ्रॉम अप्रैल 2021, जहाँ पे मैंडेटरी एप्लीकेशन ऑफ एचएसएन कोड अप टू 4 डिजिट 6 डिजिट। 1 अप्रैल 2021 से जो है हमें 4 डिजिट और 6 डिजिट का जो है एचएसएन डालना है, जहाँ पे 4 डिजिट का एचएसएन मैंडेटरी होगा 5 करोड़ तक के लिए, और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 6 डिजिट एचएसएन जो है मैंडेटरी होगा। इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन थी उसको हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आप वो वीडियो अगर आप वो नोटिफिकेशन आप रेफर करना चाहते हैं तो वीडियो में क्लिक करेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगली अगर हम बात करें तो ऑडिट ट्रेल के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2021 से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द ऑडिट ट्रेल एमसीए ने किया था, इसको फर्दर जो है डेफर कर दिया गया। 1 अप्रैल 2021 से इसको इम्प्लीमेंट करना था। एवरी कंपनी शेल मेंटेन इट्स अकाउंट एंड अकाउंटिंग इन और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैविंग द फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल फीचर होना चाहिए, तो उसको भी जो है फर्दर उसको डेफर कर दिया गया। इसके अलावा जो है ई इनवॉइसिंग जो कि 50 करोड़ से ऊपर है, ई इनवॉइसिंग उनके लिए मैंडेटरी कर दी गई है, जिसकी
17-18 से बाद कभी भी 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है उसके लिए 1 अप्रैल 2021 से इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन एमएसएमई जो कि प्रीवियस रजिस्टर्ड थी, उनको जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। नए साल 1 अप्रैल 2021 तक जो है उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और लिंकिंग पैन एंड जीएसटीएन विद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, तो वहां पे भी जो है उसका टाइम पीरियड फ्रेम किया गया है, वो भी 1 अप्रैल। तो ये सारी जो चीजें हैं उसको 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स जो है हमारे लिए ये मैंडेटरी कंप्लायंसेस हैं। तो इन सब का भी एक बार गो थ्रू करना बहुत जरूरी है कि कोई रहता तो नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे जो कंप्लायंसेस है वो भी कवर अप करने बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।